हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 8 के लिए व्याकरण का पाठ नंबर 23 वाक्य परिवर्तन एवं संश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाक्य परिवर्तन होता क्या है। तो पिछले अध्याय में हमने जाना कि वाक्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। सबसे पहले इसके कुछ उदाहरण हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, विधान वाक्य या विधानवाचक वाक्य, मैं दिल्ली देखने जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, विधान यानी जो विधि के अनुसार होता है, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं। निषेधवाचक वाक्य, मैं दिल्ली देखने नहीं जाऊंगी, अब नहीं जो मनाही वाले वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या मैं दिल्ली देखने जाऊंगा या जाऊंगी, ये प्रश्न है, यानी इसमें क्वेश्चन मार्क आपको प्रश्न किया गया है। संदेह, हो सकता है कि मैं दिल्ली देखने जाऊं, तो ये संदेह की स्थिति है इसमें। संकेतवाचक, यदि मैं दिल्ली देखने जाऊं तो, अब तो या यदि, इसमें संकेत किया गया है। इच्छावाचक, काश मैं अध्यापक होता, काश मैं दिल्ली देखने जाऊं, इस प्रकार की इच्छा इसमें जाहिर की गई है। विस्मयादि वाचक वाक्य, वाह मैं दिल्ली देखने जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये विस्मय यानी दुख सुख का इसमें भाव जो प्रकट किया जाता है, वही विस्मयादि वाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। इसमें 5 प्रकार के दिखाए गए हैं। पहला है इसमें सरल वाक्य, आप भोजन करके बाहर आ जाओ, यानी ये वाक्य सरल है। संयुक्त में क्या होता है, आप भोजन करो और बाहर आ जाओ, और यह यानी इसमें संयुक्त वाक्य कर दिया, मिला जुला करके इस वाक्य को बनाया गया है। मिश्र, जब तब तक, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं। जब आप भोजन कर लो तो बाहर आ जाना। नेक्स्ट सरल वाक्य, नेक्स्ट उदाहरण दिया गया है। मीता गृह कार्य करके विद्यालय गई, अब संयुक्त में मीता ने गृह कार्य किया और विद्यालय गई। और मिश्र में जब मीता ने गृह कार्य कर लिया तब विद्यालय गई, तब, जब, इस प्रकार के वाक्य आते हैं वो मिश्र में आएंगे। तीसरा उदाहरण इसमें, मेहमानों के जाते ही माँ काम करने लगी, ये सरल वाक्य है। संयुक्त में मेहमान चले गए और माँ काम करने लगी। मिश्र में जैसे ही मेहमान चले गए वैसे ही माँ काम करने लगी। सरल वाक्य नेक्स्ट आ गया। ट्रैफिक जाम की वजह से मुझे स्कूल आने में देर हो गई। संयुक्त वाक्य में यदि करेंगे तो और आ जाएगा बीच में। ट्रैफिक जाम हुआ और मुझे स्कूल जाने में देर हो गई। और मिश्र में जब ट्रैफिक जाम हुआ, जब ट्रैफिक जाम हुआ तब मुझे स्कूल आने में देरी हो गई। 5वां इसमें सरल वाक्य, कार्टून फिल्म बहुत अच्छी थी, कार्टून और फिल्म बहुत अच्छी थी। अब इसमें संयुक्त में कार्टून अच्छे थे और फिल्म भी बहुत अच्छी थी। मिश्र में क्योंकि फिल्म में कार्टून थे इसलिए फिल्म बहुत अच्छी थी, तो ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट वाक्य संश्लेषण, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना ही वाक्य संश्लेषण कहलाता है। वाक्य संश्लेषण वाक्य रचना के आधार पर 3 रूपों में किया जाता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जो हम तीनों के बारे में ऊपर जान चुके हैं। सरल वाक्य संश्लेषण की प्रक्रिया में कभी कभी कुछ पदों को छोड़ दिया जाता है तथा उसी प्रकार कभी कभी कुछ पदों को जोड़कर वाक्यों को एक वाक्य में परिवर्तित किया जाता है। जैसे, मैंने खाना नहीं खाया, मैं बीमार हो गई, मैं दवाई लेने आई। तो अब सरल वाक्य, खाना न खाने से बीमार हो जाने पर मैं दवाई लेने आई। संयुक्त वाक्य में, खाना न खाने से बीमार हो गई, फिर मैं दवाई लेने आई, ये संयुक्त हो गया। मिश्र में, मैंने खाना नहीं खाया जिससे मैं बीमार हो गई, इसलिए मैं दवाई लेने आई, इसलिए इसमें आया है। नेक्स्ट, मजदूर लापरवाह था, वह छत से गिर गया। सरल वाक्य, लापरवाह मजदूर छत से गिर गया। संयुक्त में, मजदूर लापरवाह होने के कारण छत से गिर गया। मिश्र में, मजदूर लापरवाह था इसलिए वह छत से गिर गया। बादल हट गए, सूरज निकल आया। सरल वाक्य में, बादल के हटने से ही सूरज निकल गया।
बादलों के हटते ही सूरज निकल गया। संयुक्त वाक्य में बादल हट गए और सूरज निकल गया। मिस्र में बादल हट गए इसलिए सूरज निकल गया। बच्चे ने दूध पिया, बच्चा सो गया। अब सरल वाक्य बनाएंगे तब बच्चा दूध पीकर सो गया। संयुक्त वाक्य में बच्चे ने दूध पिया और वह सो गया। मिश्र वाक्य में क्या होगा? जब बच्चे ने दूध पिया तब वह सो गया। श्रवण आया, नरेंद्र खड़ा हो गया। सरल वाक्य में श्रवण के आने पर नरेंद्र खड़ा हो गया। संयुक्त वाक्य में श्रवण आया और नरेंद्र खड़ा हो गया। मिश्र वाक्य जैसे ही श्रवण आया नरेंद्र खड़ा हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये इस पाठ के बारे में था। तो कुछ इसमें उदाहरण भी दिए गए हैं, कुछ परिभाषा दी गई है। नीचे हमने क्या क्या सीखा वो इसमें दिया गया है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये पाठ समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।